भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन से है? तो यह कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर उत्तर साइड है, दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम राज्य का त्योहार है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो यह सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो है सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत का कब आया? तो इस 1498 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह वैसाखी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो यह विजय घाट।
क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ऑल एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह को, सेकंड है चंद्रशेखर को, थर्ड में है एच.डी. देवगौड़ा को, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी को। तो ये सभी थे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड एच.डी. देवगौड़ा, थर्ड उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड 1 वर्ष बाद, थर्ड 2 वर्ष बाद, या फोर्थ 3 वर्ष बाद। तो 6 मास बाद अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो वह 6 मास में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड 36, या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, या फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये फूल जैसी होती है। फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पिलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वाल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से, चिली और पेरू के तट से दूर शीतल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा, और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च
अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%, तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जलराशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक, तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को थे तो इसने मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स